हमेशा से किया है। अगर इस देश के किसान को, देश के किसान नेताओं को कोई निर्णय लेना पड़ता है तो उससे बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा जाएगा। हम इस बात के हामी नहीं है कि उसका अंजाम और परिणाम क्या होगा। अंजाम परिणाम से हम नहीं डरते। दिल्ली की बातें जो आप कर रहे हैं, 700 किसानों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। स्वतंत्र भारत में बलिदान की बात कहां से आ जाती है? क्या इसीलिए यह वक्त यहाँ पर किसानों ने अपने इस देश को स्वतंत्र कराया था? आज भी हालात वही हैं कि यहाँ पर जब कोई बात होती है तो आज किसान के बेटों को फिर से बलिदान देना पड़ता है। ये स्वतंत्र भारत की तस्वीर नहीं है। इसको आज यही बात दर्शाती है कि यहाँ पर सिर्फ हुकूमत बदली गई है। कभी ब्रिटिश हुकूमत हुआ करती थी और आज उन्हीं के ब्रिटिश हुकूमत के विचारधाराओं से मिली हुई आज हिंदुस्तान के अंदर वो हुकूमत है। इसको बदलना पड़ेगा निश्चित तौर पर, और किसानों को ये निर्णय लेना पड़ेगा। और अगर नहीं निर्णय लिया तो वो दिन दूर नहीं है। अमेरिका डील के नाम से जिस तरह से ऐसे प्रस्ताव पास हुआ है, वो एक ब्रिटिश हुकूमत में जिस तरह से यहाँ पर एक सत्ता आई थी, आज यहाँ पर अमेरिका हुकूमत इस देश के अंदर पैर पसारने के लिए तैयार है। या उस उत्पाद को जब भेजेगा, आप इस बात को समझिए कि अमेरिका की स्थिति क्या है। वहां पर 80 लाख रुपया एक किसान को सब्सिडी दी जाती है और हिंदुस्तान के किसान को मात्र 14.5 लाख सब्सिडी दी जाती है। हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। वहां का क्षेत्रफल हिंदुस्तान से 3 गुना ज्यादा, और वहां की अगर जनसंख्या की बात आती है तो 4 गुना कम जनसंख्या वहां की है। वहां पर लाखों में लोग खेती करते हैं और यहाँ पर प्रतिशत में खेती करने वाले लोग हैं। 70% की निर्भरता खेती पर हिंदुस्तान की है, और वहाँ की अगर हम बात करते हैं, लगभग 8 लाख लोग वहाँ पर खेती करने वाले लोग हैं। हम किसी भी तरह से मुकाबला नहीं कर सकते। वहाँ के उत्पाद को अगर यहाँ लाया गया तो यहाँ का कृषि कारखाना अगर बंद हो गया तो 1 करोड़ लोग जहाँ पर जीवन यापन उससे करते हैं, उनकी जीवन की निर्भरता और हिंदुस्तान के लिए खाद्यान्न पैदा करके देते हैं, ये कारखाना अगर बंद हो गया तो 1 करोड़ लोगों के लिए हिंदुस्तान के किसी भी राजनीतिक दल के पास या सत्ता के पास कोई कारखाना नहीं है कि जो उनको जीवन यापन के लिए कोई रोजगार दे सकता है। हम इसलिए निवेदन करते हैं, ये कृषि प्रधान देश है। इस देश के नेताओं को, इस देश की वर्तमान सरकार को उस पर विचार करना चाहिए। और जहां तक उन्होंने कहा था कि हम देश के किसान की दोगुनी आय कर देंगे, इस तरह के झूठे वादों से बचना चाहिए। किसान को झूठे वादों में फंसाया जा रहा है। नशा के नाम पर उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, 27,000 गांवों में यहाँ पर नए ठेके खोल दिए गए, जहां 54,000 कुछ यहाँ पर ग्राम पंचायत हैं। आधा उत्तर प्रदेश एक नशा में ढकेल दिया गया। यहाँ के युवाओं को किस तरह से बर्बाद किया जा रहा है। स्कूलों को बंद कर दिया गया। वो तो किसान संगठनों की देन है कि जहां पर किसान संगठनों ने आंदोलन करने की बातें करी तो उसको फिर से वापस लिया गया। आप सब लोग, आपसे हम अपील करते हैं और इस प्रदेश और देश की सरकार से अपील करते हैं, इस देश को बर्बाद करने की कोशिश ना करें। अन्यथा ये किसान अपने हाथ में हुकूमत लेना भी जानता है और हुकूमत चलाना भी जानता है। इस बात को अच्छी तरह से समझिए। एक चीज मैं कहना चाहूंगा इसमें, जो आपने गोल्ड के बारे में कहा, बहुत अहम चीज है कि उस समय 3 क्विंटल गेहूं बेच के आदमी एक तोला 12 ग्राम का सोना ले सकता था। 3 क्विंटल, हाँ, 2.5 और 3 में जो फर्क नहीं पड़ता, छोड़ो उसको। मैं बताना चाहूंगा मेन चीज जो होती है, आज अगर नौकरी की बात करते हैं, जीविका मिलती नहीं है। इसी के अंदर जो है, जो इन्होंने कहा 2022 में, आपने ये प्रश्न आपका था 2022 का था, आलू किसान आज लुट रहा है। कल ही एक आलू किसान ने आत्महत्या करी है, कल एक दिन पहले 24 घंटे। कहाँ पे? आगरा के आसपास के मैनपुरी फरुखाबाद, उसी बेल्ट में आलू मैनपुरी 24 घंटे। जहां किसान के बच्चों को जीविका नहीं मिल रही है, वहीं पर ही जो किस्मत वाले हैं, जो रोजगार करते हैं, चपरासी जो है, सबसे नौकरी का सबसे नीचा पायदान जो है चपरासी का होता है, क्लास 4। सन 47 में, बल्कि सन 51-52 जब भी पहला वेतन आयोग आया था, 10 रुपए से 30 रुपए की गई थी तनख्वाह। जब मास्टर की तनख्वाह 40 रुपए थी। आज 7वें वेतन आयोग में 25,500 हो गई। 8वें वेतन आयोग के अंदर 52,000 हो गई। कितने गुना हो गया? 2,500 गुना हो गया। वहीं पर गेहूं का लगा लो आप दाम। पहले 30 पैसे, जिसको 5 आने बोलते थे, आना सेर था पहले, 5 आने का 1 सेर मिलता था गेहूं। आज 30 रुपए किलो भी नहीं है गेहूं। हमारा रेट है 26 रुपए कुछ पैसे, 85 पैसे, 25 रुपए 85 में 26 रुपए हो गया। ये 100 गुना भी नहीं हुआ।
जहां 2500 गुना वहां हो गया, यहाँ 2.5। तो जो चीज हमारे पास नहीं है वो चीज जो है रेट बढ़े जा रहे हैं, जो हमारे पास किसानों के पास है। किसान को कृषि प्रधान देश के अंदर बर्बाद करने का सौदा कर रही है ये सरकारें, इसलिए बर्दाश्त नहीं है किसी को। इस बार किसकी सरकार बनाने का संगठन प्रयास कर रहा है? एक महीने बाद आपसे बात करेंगे, एक महीने बाद बात करेंगे। अगर हम लोगों को लगा कि नहीं भाई अब समय आ चुका है कि अब, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये कमेटीज जाएंगी अपने अपने जिलों में जाके पत्रकार वार्ता भी करेंगी, बात भी करेंगी लोगों से, और जब हमें लगा कि नहीं अब पानी सस्तों पर जा चुका है, हो सकता है अगली बार आप किसान सरकार के साथ आप थोड़ा सा अपना पर्चा भाई ऐसा है 40 साल तक लाठी ठाऊ फिरे और सरकार सारी देख ली, कोई सी पार्टी ऐसी नहीं बची जो उनसे की सरकार ना देखी। सन 87 में चले, 89 में सबसे पहले मुख्यमंत्री हमने मुलायम सिंह यादव को बनाया। जुलाई 1989 में इसी ने हमें गिरफ्तार करा, चूथ पर लाठी मार कर। फिर मायावती की सरकार आई, तप्पल में गोली उसने चलवाई। वीर बहादुर पहली मार्च में शामली चलवा ली थी उनने, वीर बहादुर सिंह ने, कांग्रेस की सरकार। ये रोजाना ये भी तो एक कह रहा था बुलडोजर चल रहा रोजाना, बुलडोजर चल रहा है। इन्होंने नाम ही अपना बुलडोजर बाबा धरवा लिया। देख भाई हमने सारी रात को बात करके कुछ अपनी बात तय करी। किसान का पूर्ण रूप से कर्ज मुक्त होना चाहिए। किसान यो कर्जा इनकी नीतियों की देन है, हमने नहीं करना, हम रात को उठ के खाते। इनकी नीतियों से किसान कर्ज बंद हुआ, ये सब पूरे पर कलम फेरनी चाहिए। इन्होंने लघु और सीमांत की जो रेखा बनाई है, इस रेखा के तहत जो किसान आएंगे उसी का कर्जा कुछ बताएं परसेंटेज के हिसाब से। अरे वो हमें नहीं पता, हम तो सबकी कह रहे हैं ये कि एक रंग ये तो ये जाने, हम लोग कह रहे किसान को पूर्ण रूप से कर्ज मुक्त होना चाहिए। नंबर 2, बिजली, घरेलू बिजली बिल जैसा दिल्ली जैसे शहर में वो केजरीवाल फ्री दे सके, यहाँ क्यों नहीं? यहाँ मतलब छलांग लगा रही, पहले मीटर घूम, फिर मीटर, फिर स्मार्ट मीटर, फिर और कुछ, यहाँ सिर तो ऊपर बात जा रही। यहाँ भी फ्री हो सके, फ्री करो बिजली, और पिछले पे फेरो कलम जो बकाया है घरेलू बिजली बिल का। ये फ्री कैसे देते थे, मतलब प्लांट वगैरह लगवाए थे केजरीवाल? कैसे? अरे जुक्कर जहाँ से भी आ रही उनके भी वहीं से आ रही, इनके भी वहीं से आ रही, ये भी वहीं दे तो जुक्कर भी दे रहे। आंध्र में है, तेलंगाना में है, कर्नाटक में है, मतलब बतेरे राज्यों में, पंजाब में है, उत्तरा मतलब ज्यादा उनकी ढाल में भी, यहाँ भी नहीं दे तो। राशन तो दे रहे हैं लोग। ऐसा है, इस पर बात सुन मेरी, यो राशन और यो जो है ने, यो स्वाभिमान पे चोट है। और सबसे बड़ा काम इन्होंने बेईमानों ने जो हमारे दौरे था, स्वाभिमान था, स्वतंत्रता थी, वो खत्म करा, आत्मनिर्भरता खत्म करी, रोड़ा देता फिर रहा अखबार आत्मनिर्भर बनाओगे, आत्मनिर्भर हम थे, खत्म करी, स्वतंत्र थे, खत्म करी, और स्वाभिमान पे चोट कदम कदम पे है। उस स्वाभिमान को बचाने के लिए ये हमने एक विचार करा। हम तो हैं अनैडी सौदे,